भीमराव अंबेडकर जी जैसे लगते हैं, जैसे भीमराव अंबेडकर जी के साथ जीवन की जैसी घटनाएं घटी, वैसे ताऊ जी के बारे में हमें जितना पता चला लगता है कि भीमराव अंबेडकर जी जैसे ताऊ जी हमारे भीमराव अंबेडकर जी का रूप है। भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा तो ताऊ जी ने हमें उसके बारे में समझाया, जैसे कि हमें सब बातें, जैसे कि लड़कियों को समाज में आगे आना चाहिए, पढ़ना चाहिए और हर एक बुराई से बचना चाहिए। समाज के साथ साथ लड़कियों को खेल कूद और लड़कों के समान अपना अधिकार मांगना चाहिए। अधिकार तो कोई भी लिख देता, पर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें वो सब छोटे से नीच जाति से बराबर जाति में समान अधिकार दिलाने में भीमराव अंबेडकर जी जैसा महान और इस दुनिया में और इस समाज में जो भी है उसके समान हमें हमारे ताऊ जी कपूर सिंह सिंगल जैसा ऐसा लगता है, जैसे ताऊ जी हमें भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के समान लगती है। जैसे भीमराव अंबेडकर जी का जीवन जिन बुराइयों से हुआ शुरुआत से, और ताऊ जी को हमें अपने गांव में जिस कठिनाई का सामना करना पड़ा, और अब यहाँ ताऊ जी को देखते हैं तो हमें भीमराव अंबेडकर जी जैसे लगते हैं। जैसे भीमराव अंबेडकर जी के जीवन में कठिनाई आई, वैसे ही ताऊ जी ने हमें बहुत कुछ सिखाया, और सब गांव में आकर भी हमें लड़कियों को और हर औरत को हमें आगे बढ़कर ये बताया कि हमें किसी से कम नहीं, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ भी सकते हैं। निशा ने बहुत ही अच्छी बात की और बात रख करके वो बहुत भावुक हो गई। हमारे बीच में डॉक्टर धर्म सिंह जी आए हैं, 2 मिनट के लिए अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर धर्म सिंह जी। थोड़ा सा बात लग रहे हो आप पूरे उद्देश्य में। स्वागत है डॉक्टर साहब, डॉक्टर धर्म सिंह जी, तालियां बजा के स्वागत करते हैं। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। और महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध की 2567वीं जयंती पर सबको बधाई। मैं आज ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि डॉक्टर साहब बैठे हैं और भी विद्वान बैठे हैं, तो निश्चित तौर पे जो बाहर के विद्वान होते हैं उनको ही सुनना चाहिए, और ये हमारा सौभाग्य भी होगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा समय उनको ही मिले। और मैं तो यही कहूँगा कि भगवान बुद्ध के रास्ते पर चले सब, उनका प्रचार प्रसार हो, उनके विचारों का प्रचार प्रसार हो। और एक छोटी सी बात है कि कभी कभार जो है बाबा साहब ने कहा था कि बुद्धिज्म कैसे फैले, इस पर लेख लिखा था वॉल्यूम 17 में, तो साहब को अच्छे जानते हैं। उसमें ये बातें लिखी थी कि कुछ प्रतियोगिताएं भी होनी चाहिए, बच्चों को पारितोषिक दिया जाना चाहिए वहाँ, और समय समय पर ये चीज़ें अगर होंगी तो प्रचार प्रसार होगा। और दूसरी बात एक चीज़ और है, थोड़ा अजीब सा भी लगता है, देश में बुद्धिज्म अब थोड़ा थोड़ा रेंग ही रहा है, अब रेंग रहा है, चल नहीं रहा अभी, लेकिन चलो रेंगना भी एक विकास की निशानी मानी जाती है, ये भी अच्छा है। और हमारे बुजुर्ग कपूर सिंह जी हैं जो वो इस दिशा में अनवरत प्रयास करते रहते हैं और कर भी रहे हैं। शारीरिक तौर पे उतने अगर देखें तो स्वस्थ नहीं
लगते, लेकिन मन की शक्ति